सब भाई लोग के राम राम, सत श्री अकाल, दुआत सलाम। हम यूके त्रिपाठी एक नई प्रस्तुति के साथ हाजिर हैं। आग्रह वही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेक्नोलाइज कीजिए। टेक्नोलाइज में आजकल कई माध्यम है, इसलिए ये बोल रहा हूँ। तो भैया ऐसा है बात कि बिहार में अब कांग्रेस ने खेला कर दिया है, बड़ा भयंकर खेला कर दिया है। पप्पू यादव को जो धक्का देकर उतारा गया था, अब उसका परिणाम है या पहले की सोची समझी परिणाम, ये सोचना अलग बात है, ये बात करना अलग बात है। लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस में जो अभी विमर्श चल रहा है, राजनीतिक रणनीति को लेकर या उठा पटक चल रहा है, यह उसी का परिणाम है और उसका ही ये दृश्य दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन कभी भी सहज नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस को दर्द हमेशा से रहा है कि राजद ने उसके वोट बैंक पे अधिकार करके ही अपना वर्चस्व बनाया है, जबकि राजद की रणनीति ये रही है कि बिहार में कांग्रेस को कभी पनपने नहीं दे। ये यूपी में भी है, लेकिन चूंकि अभी बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार की बात करेंगे। इसी बीच पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी को महागठबंधन का नेता बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और जाहिर है कि कांग्रेस ने भी घोषित या अघोषित रूप से ये ऐलान कर दिया कि पप्पू यादव हमारे अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यही बड़ा खेला है। इसके पीछे रणनीति तो है ही, कारण भी है। पप्पू यादव खुद यादव समाज से आते हैं, वो मेहनती भी हैं और दिल खोलकर समाज सेवा भी करते हैं, बिना जाति धर्म का भेदभाव किए, बिना क्षेत्र का भेदभाव किए। पटना के कंकड़बाग में जब बाढ़ आया था, जहाँ से पप्पू यादव को कोई लेना देना नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ना था, तो पप्पू यादव ने भी बहुत मेहनत करी थी। दूसरे पप्पू खुद यादव समाज से आते हैं। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि अगर यादव समाज राजद का साथ छोड़ दे तो मुस्लिम भी ऑटोमेटिक उसका साथ छोड़ देंगे। अब पप्पू यादव अगर 50% भी वोट यादव समाज को, कांग्रेस को दिलाते हैं, तो मुस्लिम ऑटोमेटिक कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। यही रणनीति है कांग्रेस की, और शायद यही बदला भी है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जब पप्पू यादव को मंच से उतारा गया था, या एक और नौजवान नेता बिहार के जो राहुल जी के साथ पद यात्रा कर रहे थे, कन्हैया कुमार, उनको मंच से उतारा गया था, तो इस संबंध में राहुल गांधी की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें अंधेरे में रखा गया था। ये तेजस्वी की रणनीति थी और तेजस्वी ने इसको अंजाम दिया। अब मैं एक दूसरी बात बताता हूँ। कांग्रेस की ये हमेशा से दर्द रहा है कि बिहार हो, यूपी हो या दिल्ली हो या नॉर्थ इंडिया के कुछ प्रदेश हों, इन सब ने कांग्रेस के वोट से ही कब्जा करके अपनी अपनी सरकार बनाई है। और यही कारण है कि आज से 1-2 साल पहले ही कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको कमज़ोर किए बिना कांग्रेस का पुनर्वापसी नहीं हो सकता। एक उदाहरण से समझाता हूँ। दिल्ली में चुनाव हुआ, कांग्रेस अकेले लड़ी, जीत बीजेपी की हुई। कांग्रेस पहले की तरह ही शून्य पे रही, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रचंड हार हुई। प्रचंड इसलिए कि जो पार्टी 63 सीट लाई थी वो 22 पे सिमटी, तो ये प्रचंड हार ही माना जाएगा। अगर हम प्रचंड जीत कहते हैं तो प्रचंड हार होती। लेकिन इस सब का जश्न कांग्रेस ही मना रही थी, इसलिए नहीं कि बीजेपी जीत गई, इसलिए मना रही थी कि अब अगर जब कभी भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस एक मुख्य धारा की पार्टी रहेगी। और ये एक सही रणनीति थी। अगर कांग्रेस इन क्षेत्रीय पार्टियों से डर कर राजनीति करती रही तो कभी भी केंद्र में नहीं आ सकती। और यही रणनीति है कांग्रेस की कि अगर केंद्र में आना है तो हमें प्रदेश में मजबूत होना पड़ेगा। एक बात और बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कांग्रेस 70 साल तक जातियों की विरोध करती रही, यानी किसी भी तरह की जातीय समाज या आरक्षण का विरोध करती रही, वो कांग्रेस आज जाति जनगणना या आरक्षण की बात क्यों करती है? ये भी एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस को पता है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं
ये जाति और आरक्षण का नाम लेके ही सत्ता में आई है 90 के दशक के बाद। और जब ये सत्ता में आई या इनका आने का चांस लगा तो मुस्लिम ऑटोमेटिक इनके पास चले गए, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ वोट देते थे। आज कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जाति जनगणना की अगुवा बनी है, तो इसका कारण भी यही है कि जिस जातीय आधार पे इन क्षेत्रीय दलों ने कब्जा किया प्रदेशों में, तो इसी जातीय आधार पे उन्हें तोड़ा जा सकता है। और मैं एक बात विश्वास से कहता हूँ कि अगर एक बार जातीय समीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो गया और मुस्लिम आ गए, तो चाहे जाति जनगणना हो या मुस्लिम राग हो, ये दोनों नेपथ्य में चले जाएंगे, क्योंकि फिर कांग्रेस को अंग्रेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका तड़का मुस्लिम या दलित लगाते रहे और इसके मुख्य वोट बैंक रहे हैं। तो आज अगर बिहार में कांग्रेस ने खेला किया है और आप आज पप्पू यादव ललकार रहे हैं, तो निश्चित तौर पे राजद के अंदर एक बेचैनी है, और बेचैनी बिहार के बाद यूपी में भी दिखेगी जब 2027 का चुनाव होगा। ऐसा नहीं है राजद या सपा इस बात को नहीं जानते, वो भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। आपको याद होगा अखिलेश ने लोकसभा चुनाव या एमपी के चुनाव में, जब मध्य प्रदेश के चुनाव में जब गठबंधन नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा था कांग्रेस एक चतुर पार्टी है। यहाँ चतुर का अर्थ आप धूर्त भी लगा सकते हैं, लेकिन कहने से क्या होता है। हर पार्टियाँ अपना भला देखती है, अपना हित साधती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनावी राजनीति का हार जीत ही अंततः पार्टियों को कमज़ोर या मजबूत बनाता है। अंतिम बात पे आता हूँ, भले ही एक दूर की कौड़ी हो सकता है कांग्रेस दबाव बनाने के लिए ये रणनीति अपना रही हो, लेकिन आज कांग्रेसी खुलेआम कहने लगे हैं कि बिहार में आधा सीट कांग्रेस को चाहिए, आधा सीट पे राजद लड़े। सीट में अधिक से अधिक हिस्सेदारी का ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये तत्कालिक है। लंबे समय के लिए अगर कांग्रेस को राजनीति करना है तो उसने जो रणनीति अपनाया है उसी पे ही अमल करना होगा। और अब राजद, सपा, जो भी जातीय आधारित पार्टी है, सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने उनके वोट बैंक अर्थात पिछड़ा दलितों पे ही आक्रमण किया है और सबसे बड़ी और शुभचिंतक बन के उभर रही है। अन्यास नहीं है, इससे कांग्रेस का नुकसान भी हुआ है। कई कांग्रेसी नेता छोड़ के चले भी गए, लेकिन दिक्कत यही है कि आखिर मोदी से अगर लड़ना है तो उससे पहले इन क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस को लड़ना ही होगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां मोदी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ही उससे लड़ सकती है। ये एक सच्चाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि राहुल के रहते तो ये संभव नहीं होगा, कि राहुल गांधी स्थिर नहीं, वो एक असंतुलित और अस्थिर विचार के व्यक्ति हैं। यही कारण है कि वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कांग्रेस का नुकसान होता है, या नेतृत्व के स्तर पे कांग्रेस को ये सहज स्वीकार नहीं हो सकता। तो अंततः अब ये कहा जा सकता है कि 90 के दशक के बाद जो एक राजनीति इस देश में चली थी, उसका परिवर्तित होने का समय आ चुका है। और अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो अभी वो बेशक अल्ट्रा लेफ्ट बन के कार्य कर रही है, लेकिन धीरे धीरे अल्ट्रा लेफ्ट के माध्यम से जब इन क्षेत्रीय पार्टियों का समापन होगा तो फिर वो मध्यम मार्गी बन के शायद मोदी को टक्कर दे सके। इसी सोच के तहत कार्य हो रहा है, लेकिन ये कुछ इस रूप में हो रहा है कि गाहे बगाहे वो राष्ट्र विरोधी साबित होते जा रहे हैं। इससे कांग्रेस को बचना होगा, और अगर उसे मोदी से लड़ना है तो बहुत ही संतुलित व्यवहार, संतुलित वचन से कार्य लेना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।